जिन स्टूडेंट्स ने अभी बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं वो आगे चलकर देश के ऊपर बोझ बनने वाले हैं। क्योंकि बिना स्किल्स के सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर तुम इस देश की ग्रोथ का पार्ट नहीं बन सकते। तुम सिर्फ इस देश के ऊपर बोझ बन सकते हो। क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने अभी अपने स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान लिया है। इनको कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाई गई, कोई सॉफ्ट स्किल नहीं सिखाई गई, और यही चीज इनके कॉलेजेस में भी रिपीट होगी। चाहे इस देश का वो कितना भी बड़ा कॉलेज, वहाँ पे सिर्फ इनको किताबी ज्ञान दिया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ नाम की होगी। कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ बोर्ड्स बनाता है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स को तो तुम भूल ही जाओ। हमारे देश में 150 साल पहले मुगलों ने क्या किया था, कौन सी लड़ाइयाँ की थी, वो क्यों मर मिटे, इसके बारे में काफी नॉलेज दी जाती है। लेकिन करंट सिचुएशन में किसकी डिमांड ज्यादा है, क्या सीखना जरूरी है और क्या आगे चलकर काम आएगा, इसके बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। तुम टेक्नोलॉजी को भूल जाओ, तुम बाकी चीजों को भूल जाओ, सॉफ्ट स्किल भी नहीं सिखाई जाती, जैसे कम्युनिकेशन या टीम बिल्डिंग स्किल्स। इनमें से कुछ नहीं बताया जाता। और इनको बताएगा कौन? क्योंकि बताने वाले जो टीचर हैं उनके पास भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता इन सब चीजों का। अगर कोई टीचर किसी टेक्निकल चीज के बारे में समझा रहा है, उस टीचर को भी सिर्फ किताबी ज्ञान ही होता है। उस टीचर का उस टॉपिक के ऊपर कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता। उस टीचर ने अपनी किताब में जो पढ़ा वही उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बता दिया। तो टीचर के पास खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो स्टूडेंट्स को कैसे देगा? यहाँ पे बस एक ही चीज चल रही है कि आप हमें डोनेशन दे दो, हम आपको पास करा देंगे, आपको डिग्री दे देंगे। और बाद में ये अपनी डिग्री लेकर जॉब लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया हमको एक्सपीरियंस चाहिए। और हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया तुम जॉब दोगे तभी एक्सपीरियंस आएगा, हमारे कॉलेज में तो हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया नहीं गया। एक स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कंपनी हायर ही नहीं करना चाहती, क्योंकि ये लोग उनके पास अपनी डिग्री लेके जाते हैं लेकिन उनको सामने से स्किल्स चाहिए होती जो इनके कॉलेजेस ने या फिर स्कूल्स ने सिखाई ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, टीम बिल्ड कैसे की जाती है। वो जिस चीज के बारे में पढ़ाई करके आए हैं उसकी उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं है। तो भैया वो सामने वाली कंपनी आपको हायर क्यों करेगी? क्योंकि आपके पास तो कोई स्किल ही नहीं है। लाइक ऐसे कि मुझे पता है कि इस पीसी में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये कैसे बना होगा, इसका प्रोसेस कैसा रहा होगा, लेकिन मैंने इसको कभी बनाया ही नहीं। और मैं जब इसको बनाने जाऊंगा तो मुझसे ये नहीं बन पाएगा। तो सेम यही चीज हो रही है कि इनको ये तो पता है कि ये सब चीजें कैसे की जाती हैं जो कि किताबों में लिखा है, लेकिन जब ये खुद प्रैक्टिकली वो चीज करने जाएंगे तो उनसे वो चीज होगी ही नहीं। और कंपनी को चाहिए कि हमारा काम होना चाहिए, बट उस एम्प्लॉय को काम करना तो सिखाया ही नहीं गया। बच्चों को ये नहीं पता कि एआई क्या है, लेकिन ये पता है कि उस राजा ने उस राजा की बीवी को क्यों उठाया था। और ये जो हिस्ट्री की नॉलेज है वो उनके काम में यूज होने वाली है नहीं। तो भैया कौन देगा उनको जॉब? कंपनियों को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुमको इस चीज की नॉलेज है कि फलाने राजा ने फलाने टाइम पे क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था, कौन कब मरा था, कौन कब नहीं मरा था। उनको अपने काम से मतलब है, पर वो तो तुमको सिखाया नहीं गया। और फिर इनके स्टूडेंट्स पेपर देने के बाद ये हरकतें करते हैं। आगे चल के क्या करना है? आगे चल के हमको गायक बनना है, नौकरी करना है, बालू माफिया बनना है, बहुत रंगदारी चल रहा है। इन बच्चों को स्किल के बारे में पूछना तो छोड़ ही दो, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये फ्यूचर में जाके क्या करने वाले हैं। लेकिन इनको ये जरूर पता होगा कि हमारी जात कौन सी जात से ऊंची है और कौन सी जात से छोटी है। क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है वो खुद मंदिर बनाने में ज्यादा फोकस करती है और एजुकेशन सिस्टम में कम। उनका घंटा फोकस नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी कुछ किया जाए, जो कि देश के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक होना चाहिए। क्योंकि सारी बात ही एजुकेशन से स्टार्ट होती है। अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की, उनके अंदर कंप्यूटर्स तो हैं, लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए। 10 में से कोई एक आध कंप्यूटर चल रहा होता है और उनमें से सारे बंद पड़े रहते हैं। अगर उनमें से कोई एक कंप्यूटर चल भी रहा है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टीचर तो उसके ऊपर कुछ सिखाने वाला है ही नहीं। सरकारी स्कूलों में एआई के बारे में तो मैं क्या ही पूछूं, लेकिन जो हमारे बड़े स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट में तो दिखता है कि भैया हम एआई पढ़ाने वाले हैं स्कूल में। लेकिन जब एआई के बारे में बताने की बारी आती है तो ये बोलते हैं कि एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस ये है एआई। भैया तुम चैट जीपीटी यूज कर लो, चैट जीपीटी से पढ़ाई कर लो, बस इतना बता दिया जाता है। तो इनको लगता है कि भैया हम अपने स्कूलों में एआई पढ़ा रहे हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि स्टूडेंट्स के पास कोई भी प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, उनके पास सिर्फ डिग्री है। एक इंजीनियर स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी के बारे में घंटा कोई नॉलेज नहीं, लेकिन उसके एग्जाम में मार्क्स 90% ही आए होंगे, बट उसको आता कुछ नहीं है। तो फिर उस चीज का फायदा क्या है? पर क्या ही हो सकता है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। हमारी सरकार को धर्म के ऊपर चर्चा करने से फुर्सत मिलेगी तभी तो जाके एजुकेशन सिस्टम पे काम होगा, लेकिन ये फुर्सत इनको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग धर्म के नाम पर ही वोट देते हैं। एजुकेशन उनको कौन पूछ रहा? भाई ये गवार रहेंगे तभी तो यार हमको वोट देंगे धर्म के नाम पर। भारत के टुकड़े उनकी किसने किया? कांग्रेस ने। कौन कौन उनकी पूरी पार्टी ऐसी है, कैसी है? जैसी भारत कुछ एक हाँ। भारत पूरे तोड़ के चलेगा उनके पुराने जो भी नेता थे, तो इसलिए उनको अब भारत जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। जो कौन तोड़? पहले तो बोलो, थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए ना, किसने तोड़ा भारत? सर नाम तो मेरे को नहीं मालूम है ना। बाकी क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकेंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए
अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई। प्लेन भी है प्लेन। अगर हमने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर वर्क कर दिया और एजुकेशन को ऊपर ले गए तो ये पढ़ लिख के समझदार हो जाएंगे, फिर हमसे चूतिया कैसे बनेंगे, हमको धर्म के नाम पे वोट कैसे करेंगे। तो लास्ट बात ये है कि हमारे देश में स्कूलों की दीवारों से ज्यादा मंदिरों की दीवारें मजबूत दिखती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो कि इस वीडियो में मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तुम सब कुछ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।